हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग में मैं मिलाने वाली हूँ आपको अपने मायके और ससुराल वाली फैमिली से, और शादी वाले दिन मैं कैसी लग रही थी वो भी दिखाने वाली हूँ। अवधेश जी कैसे लग रहे थे वो भी दिखाने वाली हूँ। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। और अब आप मेरी फैमिली बन गए तो सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करना बनता ही है। तो जी, चलिए शुरुआत करते हैं। तो जी, पहले ना एल्बम इसी टाइप से बनती थी। अब तो बड़ा चेंज हो गया है कि सब कुछ ना एचडी में होने लगा है, लेकिन अब 14 साल पहले तो इसी तरीके से होता था। तो जी, शुरुआत करते हैं। और 20-2-2008 में मेरी शादी हुई थी। आप देख ही रहे होंगे। एक्चुअली थोड़ा सा ना, ये मैं ये भी दिखाती हूँ कि मेरी शादी में क्या आया था। तो ये बर्तन वर्तन जो आते हैं ना, जो सगाई जो होती है उस टाइम पे, तो वो सीन है। और देखिए ये वाला है। और ये मेरा छोटा वाला भाई है, ये मेरा कज़न है, ये मेरे जिया जी हैं। और ये आए थे जी मेरे बर्तन। तो सब कुछ अब दिखा रही हूँ, तो सब कुछ चलो दिखाती ही हूँ। और जी, ये देखिए, ये जो पंडित जी थे ये एक काशी के थे, एक हरिद्वार के थे। तो यही लोग हमारे घर पे जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो जो शुभ काम होते हैं वो यही करते हैं। ये है सगाई वाले दिन का। तो ये ऐसे लग रहे थे उस टाइम पे, बहुत पतले थे। और देखिएगा कि ना, इनमें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ना, इनमें ज़्यादा चेंज आया है या फिर मैं ज़्यादा चेंज हुई हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये ज़्यादा चेंज हुए हैं, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा पतले थे। ये इनका तिलक जब होता है ना, तो वो वाला सीन चल रहा है। ये मेरा बड़ा वाला भाई है जो चेन पहना रहा है। होता ही है। शादी वाले दिन तो ना, बेचारे दूल्हा दूल्हे को ना ऐसे बना दिया जाता है कि ना तो वो कुछ बोलने का होता है। चलिए, ये मिलाती हूँ मैं। ये मेरी बड़ी वाली ननद हैं, जो कि मेरे व्लॉग्स में आप बहुत बार देख चुके हो, तो इनको पहचान भी लिया होगा आपने। तो ये बड़ी वाली दीदी हैं। ये मेरे चाचा पापा हैं। मतलब वो मेरे चाचा पापा थे। और ये शुरुआत हो चुकी है हमारी बारात की। ये हैं बारात वाले दिन के। तो बारात शादी वाले दिन ये ऐसे लग रहे थे। और साथ में ये मेरा छोटा भाई और जिया जी हैं मेरे। ये बड़ा वाला भाई है मेरा। और ये हमारे यहाँ पहुँच चुके थे, तो हमारे दरवाजे पे। तो ये मेरी मौसी जी हैं। अभी 1-2 दिन पहले भी मैं जब मिलने गई थी, तो मैंने आपको व्लॉग में दिखाया भी था। ये जब दरवाजे पे उतरते हैं तो तिलक होता है, तो वो वाला चल रहा है सीन। यहाँ से स्टार्ट हो गया है हमारा जयमाला वाला प्रोग्राम, जो स्टेज वाला होता है। और इस टाइम पे ना मेरे फेस पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी। वो क्यों नहीं थी? वो इसलिए क्योंकि इन लोगों का 12 साढ़े 12 बजे का पहुंचने का था, लेकिन रात को डेढ़ के बाद का ही टाइम है ये। 2 के आसपास में बज गए थे उस टाइम पे ये लोग पहुंचे थे वहाँ। और हमारा जो जयमाला वाला जो प्रोग्राम होता है, वो हो पाया था रात को 2:30 या 3 बजे। और जबकि मैं पार्लर से तैयार होकर 9:30 बजे पहुंच गई थी। तो तब तक तो बैंड बज ही जाना था। तो इसी वजह से स्टार्टिंग में ना मेरे फेस पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं है। ये है जयमाला का। देखिए आप ना, मेरे फेस पे देख रहे हो, बिल्कुल भी स्माइल नहीं है। और ऐसे लग रहा था कि बस मैं अब रोई
या तब रोई, ये वाली चीज़ थी। और पता है थोड़ा-सा टेंशन क्या था कि थोड़ा-सा ये वाला सीन भी था कि मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं हाइट ना हम लोगों की हाइट में थोड़ा-सा ज़्यादा है डिफ़रेंस कि मेरी हाइट का थोड़ा कम है इनके अकॉर्डिंग। तो इनकी हाइट 6 फीट के आस-पास में है। तो ना मुझे ये लग रहा था पता नहीं मैं माला भी डाल पाऊँगी या नहीं डाल पाऊँगी। तो शुक्र है ऐसा तो सब कुछ ठीक हो ही गया था। देखिए, मैं पास से दिखा देती हूँ। अब थोड़ा-सा हल्की-सी स्माइल आई है मेरे फेस पे, स्माइल भी नहीं आई है, नॉर्मल हुई हूँ मैं इस टाइम पे। पहले ना इसी तरीके से बनती थी एल्बम। और जब इतना ज़्यादा लेट हो गया था, तो ना सब लोग चले गए थे। मेरी जो दोस्त वगैरह थीं, वो मोस्टली चली गई थीं, सिर्फ़ 2 ही दोस्त मेरी रुक पाई थीं, बाकी सब चले गए थे क्योंकि इतने टाइम तक कौन रुकेगा। और इस टाइम पे मेरे फेस पे स्माइल इसलिए है कि मेरी साइड का भी फ़ोटोग्राफ़र था और इनकी साइड का भी था। जो मेरी साइड का था, वो मुझे बोल रहा था कि दीदी थोड़ी-सी स्माइल तो दे ही दो। तो ये थोड़ा-सा हल्की-सी स्माइल आई थी मेरे फेस पे। और बाकी जी ये देखिए, ये मेरी दादी की शक्ल दिखाऊँगी मैं आपको, ये मेरी दादी और दादाजी हैं मेरे। और ये देखिए, ये वाले हैं मेरे नाना जी। ये हैं मेरी दोनों बुआ जी। ये दोनों मेरी सिस्टर्स हैं और ये वाली है मेरी छोटी बहन। ये मेरे दादी-दादाजी हैं। और मेरी दादी ना कभी भी फ़ोटोज़ नहीं कराती हैं, लेकिन मैंने उनको बोला हुआ था कि अगर आप ना मेरे स्टेज पर नहीं आए, तो मैं उतर के आपको लेने आ जाऊँगी। इसलिए उनको लग रहा था कि अगर ऐसा कुछ किया, तो उनको ज़्यादा शर्म आएगी, तो वो बेचारी वो आ गई थी, नहीं तो कभी भी फ़ोटो क्लिक नहीं करवाती हैं वो। ये मेरे नानी-नाना जी हैं। और ये हैं मेरे मतलब ये वाले मेरे फादर इन लॉ हैं, ये छोटे वाले फादर इन लॉ हैं। और उसके बाद ये वाले हैं और ये हैं। मतलब कि इनके चाचा जी 4 जो पापा जी हैं वो 4 भाई हैं। तो पापा जी सबसे बड़े हैं, बाकी उनके ये 3 भाई हैं। जो आप देख रहे हो छोटी-छोटी ये बच्चियाँ, तो अभी इस टाइम पे इनमें से इसकी शादी रह गई है, बाकी इन दोनों की तो शादियाँ भी हो गई हैं और इनके पास में 2-2 बच्चे भी हैं। तो टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता। और ये जो फ़ोटोज़ से ना बस मेमोरीज़ बनी होती हैं, चीज़ें याद आती हैं थोड़े टाइम बाद की। और ये देखिए बीच में ये जो बच्ची बैठी हुई है, तो अभी मैंने लास्ट व्लॉग में 1 हफ़्ते आई थिंक 1 हफ़्ते पहले मैंने व्लॉग में बताया था कि मैं अपनी भांजी के साथ मार्केट गई थी। तो देखिए उनके पास में बेबी भी है और ये वही है। तो ऐसे लगता है जैसे कभी-कभी तो लगता है कि बहुत कम टाइम है, अभी तो कुछ टाइम पहले ही तो शादी हुई थी, लेकिन जब बच्चों को देखते हैं, टाइम को देखते हैं, तो फिर लगता है कि भई बहुत कुछ चेंज हो जाता है इतनी जल्दी। ये वाले मेरे बड़े वाले भैया और भाभी हैं मेरी। ये पापा जी हैं, मतलब मेरे फादर इन लॉ। यहाँ जैसे कि ना सबको लग रहा था कि दादी पहली बार फ़ोटो क्लिक करवा रही हैं, पहली बार इस तरीके से कैमरे के सामने आई हैं, तो सबको ना ये लग रहा था कि बस कितने सारे फ़ोटोज़ खींच लिए जाएँ उनके। आप लोगों को फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ, एल्बम दिखा रही हूँ, तो मैंने बहुत टाइम खुद भी बहुत टाइम बाद, मतलब 2 साल 2-3 साल के आस-पास में हो गए होंगे, तब से मैं खुद ही देख रही हूँ अपनी एल्बम। तो ऐसे लग रहा है कि ना शादी वाला दिन पूरा याद आ रहा है कि क्या-क्या, कैसे-कैसे हुआ था। तो वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं। ये मेरी दोस्त थीं, तो यही दोनों बस रात को इतने टाइम तक, मतलब सुबह तक रुके थे ये लोग तो, बाकी जो मेरी दोस्त थीं वो सब वापस चली गई थीं, इसलिए और ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था। ये मेरी बड़ी वाली, मतलब मेरी दीदी है ये, बड़ी वाली दीदी और जीजा जी। ये चारों मेरे फादर इन लॉ हैं और ये जो नीचे बैठे हुए हैं वो मेरे, मतलब कि मेरे देवर जी हैं। ये मेरी बचपन की दोस्त है। और मुझे नहीं पता कि ना हम 2 ढाई साल के करीब होंगे तब से ये मेरी दोस्त है। तो इसकी शादी मेरी शादी से 11 दिन पहले हुई थी। तो फिर भी इसके इन-लॉज़ इतने ज़्यादा अच्छे थे कि सब लोग आए थे मेरी शादी में, मतलब 11 दिन बाद ही मेरी शादी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 11 दिन का हमारी शादी में डिफ़रेंस था।
और 12 दिन का हमारे बच्चों में भी है कि 12 दिन पहले इसका बेटा हुआ था और 12 दिन बाद मेरी बेटी हुई थी, मतलब किट्टू हुई थी। सुबह 4 बजे तो हमने खाना खा पाया था। ये है जी मेरा सुबह का टाइम, जैसे फेरों का जो टाइम होता है उस टाइम पे लहंगा निकलवा दिया था। और ये हमारे यहाँ मामा जी के यहाँ से साड़ी आती है तो वो वाली साड़ी पहना दी थी। यहाँ हो रहे हैं जी मेरे हाथ पीले जो सुबह के टाइम पर होते हैं। तो फिर हाथ पीले होने के बाद में सबसे पहले मामा जी और मामी जो करते हैं, अब क्या करते हैं डिटेल में मुझे नहीं पता, लेकिन वही चल रहा है ये। यहाँ चल रहा है वो जो हवन होता है, कस्में वादे जो निभाए जाते हैं। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि क्या उस टाइम पे क्या कस्में खाई जाती हैं, वही चल रहा है ये। यहाँ पर हो रहे हैं जी हमारे फेरे। यहाँ कंप्लीट मतलब कि प्रॉपर जो होता है सिंदूर वगैरह का वो सीन चल रहा है। और पहले, अब तो इस तरीके के फ़ोटोज़ नहीं होते, लेकिन पहले ये वाले फ़ोटोज़ होते थे जो कि मेरे फ़ोटोज़ हो भी नहीं पाए थे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था। और फेरे का जो टाइम था वो 4:30 बजे का था, तो बहुत कम टाइम था, तो बस थोड़े से ही फ़ोटोज़ हो पाए थे। बाकी का मेरी शादी के बाद फ़ोटोज़ हुए थे ये क्लोज़अप वाले, क्योंकि देखिए इसमें आपको डिफ़रेंस दिखाऊँ मैं, इसमें देखिए ज्वेलरी और मेकअप कुछ चेंज है और इसमें देखिए, इसमें ज्वेलरी भी चेंज है, चूड़ियाँ वग़ैरह भी चेंज है। तो ये वाले जो फ़ोटोज़ थे वो मेरी शादी के बाद हुए थे, तैयार होने के बाद में, लेकिन बस वही है, वो वाला लुक तो ख़ैर नहीं आता है। देखिए ये मेरी शादी के बाद के पिक्स हैं। तो कितना भी कोशिश करो लेकिन वो चीज़ नहीं आती है, शादी वाले दिन की बात ही कुछ और होती है। ये वाले जैसे कि ना, ये वाले फ़ोटोज़ मेरे पहले के ही, मतलब शादी वाले दिन के हैं ये। तो इनमें चेंज लग रहा है। हाँ जी, तो अब हो चुकी है मेरी विदाई। और एक्चुअली ये ना मेरे यहाँ की साइड की एल्बम है, इनके यहाँ की साइड की एल्बम बनी ही नहीं थी। जैसे मेरे यहाँ की आ गई थी एल्बम इनके यहाँ पर, तो फिर इन लोगों ने सोचा कि क्या ही दोबारा एल्बम बनवाना है। तो डीवीडी वगैरह यहाँ की भी हैं और मेरे घर की साइड की में, तो मेरे घर की साइड की सिर्फ़ यहीं तक एंड हो गया था। बाकी इन लोगों का जो कैमरामैन था वो घर तक भी आया था, लेडीज़ संगीत वगैरह का उसमें था। तो किसी दिन डीवीडी मैं ना लैपटॉप में चला के मैं उसमें दिखाऊँगी। तो जी आई होप आपको मेरी शादी में आके अच्छा लगा होगा। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो नए हो मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।